हम किसानों के साथ आज क्यों खड़े हैं? इसलिए खड़े हैं क्योंकि किसान दरअसल उनकी जो लड़ाई है, वो सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं। वो इसलिए भी हम खड़े हैं क्योंकि किसान हम सबके लिए लड़ रहे हैं। ये देश के खाद्य सुरक्षा की लड़ाई है और देश में लोकतंत्र की लड़ाई भी है। क्योंकि प्रदर्शन करने का, कानून कैसे बने सरकार को बताने का, संसद को बताने का अधिकार हर नागरिक को है। और किसानों से बिना पूछे किसानी के बारे में कानून बनाना, ये बिल्कुल तानाशाही का लक्षण है। जब किसान आ रहे हैं बताने, तो आप कह रहे हैं कि नहीं, हम आपको समझाएंगे। किसानों को कैसे समझाएगी सरकार की किसानी कैसे की जाती है? किसानी के मामले में तो किसान एक्सपर्ट हैं। इसीलिए उनके अलावा किसी एक्सपर्ट को बुलाना और कहना कि हम आपको समझा देंगे कि नया कानून कितना बढ़िया है, ये बिल्कुल बेकार और तानाशाही पूर्ण रवैया है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस आंदोलन को एक तरह से ये किसानों का शाहीन बाग है। और एक तरह से जैसे शाहीन बाग आंदोलन बराबरी की नागरिकता के लिए लड़ रहा था, तो किसान इस समय वो अपनी नागरिकता को असर्ट कर रहे हैं। और वो बता रहे हैं कि किसानी, खेती जो एक तरह से भारत के पूरे समाज और अर्थतंत्र सब चीज की रीढ़ की हड्डी है, उस पर हमला किया जा रहा है इन 3 कानूनों के जरिए। और बच्चा भी समझ सकता है, किसी किसान के बच्चे से भी पूछ लीजिए तो वो आपको बता रहा है कि ये 3 कानून कैसे हमला कर रहे हैं हमारे ऊपर। और ये सिर्फ बड़े किसानों को नहीं, छोटे किसानों को भी बहुत बुरी तरह से अफेक्ट कर रहे हैं। और एक तरह से बड़े-बड़े जो कॉरपोरेशन है, उनके हाथ में किसानों की पूरे जीवन को एक तरह से वो उनके हाथ में दे दे रहे हैं, कॉरपोरेशंस के हाथ। तो जो हमने देखा कुछ ही महीने पहले, कि किसी भी आंदोलन पर आरोप जो है सरकार एक ही तरह की आरोप लगाती है। ये शायद एक सीखने वाली बात भी है। और महिला आंदोलन के होने के नाते मैं इस बात को याद दिलाऊं कि जिस समय छात्र लड़ रहे थे, तो छात्रों से कहा गया कि छात्र जो है वो टुकड़े-टुकड़े गैंग है। और छात्राएं जो है उनके ऊपर कितनी भद्दी-भद्दी किस्म के आरोप लगे कि ये तो पैसा लेकर के ये करती हैं, वो करती हैं वगैरह। उसके बाद में जब समान नागरिकता वाली लड़ाई जो थी सीएए के खिलाफ, उस आंदोलन में भी महिलाओं के नेतृत्व में जो आंदोलन चला, उस पर भी ठीक इसी तरह के आरोप लगे कि ये सब तो आतंकवादी हैं, ये तो फलाना है। वहां जो लंगर लगाते थे उनके ऊपर चार्जशीट हुआ है कि आप लंगर कैसे लगा रहे थे, आप जरूर आप खालिस्तानी हैं और क्या क्या है। और इसको गठजोड़ बताया गया। और जो महिलाएं थी उनसे कहा गया कि ये 100-100 रुपया ले करके बैठती हैं, ऐसी हैं वैसी हैं, उनके चरित्र पे न जाने क्या क्या आरोप लगे। अब हम लोग देख रहे हैं और गिरफ्तारियां भी हुई उनकी। आज हम देख रहे हैं कि किसानों पर भी, किसी को नहीं बख्शते ना ये लोग, अब किसानों पर भी ये वही आरोप लगा रहे हैं। और उसका जबरदस्त जवाब बूढ़ी बूढ़ी किसान महिलाएं दे रही हैं। भाजपा को, भाजपा के अपने जो समर्थक हैं इस तरह के, जैसे कंगना रनौत टाइप के जो लोग हैं, इन सबको जो माने जबरदस्त जवाब मिल रहा है, मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है किसानों से, किसान करने वाली महिलाओं से। उस बात को पूरे देश को सुनने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है कि आंदोलन आप पर जब आएगा, आप जब भी आंदोलन करेंगे, सरकार आप पर, आपके साथ यही रवैया करेगी। और इसीलिए हम तमाम लोगों को एक दूसरे का साथ देना होगा और कहना होगा कि नहीं, टुकड़े अगर कोई कर रहा है देश का तो ये भाजपा है, ये भाजपा की सरकार है, ये मोदी सरकार है, जो किसानों, खेतों को टुकड़े-टुकड़े करने में लगी हुई है, उनके जीवन को तहस-नहस तबाह करने में लगी हुई है। उस तबाही के खिलाफ जितने मांग किसान उठाए हैं, उन मांगों से कम में कुछ नहीं मानेंगे। एक आखिरी बात छोटा-सा मैं कहूँ कि मन की बात जो है मोदी जी बता रहे हैं। भाई मोदी जी अपने मन की बात ज़रूर बता सकते हैं, लेकिन अपने मन की बात के हिसाब से वो किसानी पर कानून बनाएँगे और किसानों पर इसको थोपेंगे, ये कहाँ का न्याय है? किसानी के बारे में कानून जो है, वो तो किसानों से पूछ करके ही, किसानों के मन की बात के हिसाब से बनना चाहिए। और इसमें ये सारी बात नहीं है कि भई ये बात सिर्फ़ एमएसपी या सिर्फ़ मंडियों की बात ही नहीं है। ये तीनों कानून एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में चेंजेस किए हैं, अगर आप बड़े कॉर्पोरेशंस को होर्डिंग करने दे रहे हैं, तो उसके बाद अगर आप कानून में कहीं एमएसपी शब्द घुसा भी दें, तब भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉर्पोरेशन जो है वो सारे प्राइसेस को निर्धारित कर पाएगी, मार्केट्स को कंट्रोल कर पाएगी। इसीलिए हम किसानों की मांगों के साथ हैं। सारी महिलाएँ देश भर में उनको मोबिलाइज़ कर रहे हैं और वो किसानों के साथ पूरे देश भर में खड़ी होंगी। इतनी बात है।